सुप्रभात। शुकनाशुभ देश का अंतिम गद्यांश उपसंहार के रूप में है। यहाँ पर प्रधान अमात्य शुकनाश चंद्रापीड़ को कह रहे हैं कि तुम्हारे सभी संस्कार समयोचित किए गए हैं, फिर भी ये जो धन संपत्तियाँ हैं अज्ञानी व्यक्तियों को भी अभिमानी बना देती है। तुम्हारे गुणों से उत्पन्न संतोष ही मुझे तुम्हें कुछ बातें कहने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए मैं तुमको बार बार कहता हूँ। इदमेव च पुनः पुनः अभिधीयसे, इसी बात को पुनः पुनः बार बार अभिधीयसे कहा जा रहा है कि यह जो लक्ष्मी है विद्वांसमपि, विद्वान को भी, सचेतनमपि, सचेतन को भी, महासत्यमपि, महान बलवान को भी, अभिजातमपि, कुलीन व्यक्ति को भी, धीरमपि, धैर्यशाली को भी, प्रयत्नवंतमपि, प्रयत्नशील व्यक्ति को भी, पुरुषमेव और उद्योगी पुरुष को भी ये जो लक्ष्मी है खली करोति लक्ष्मीति, यह लक्ष्मी खल बना देती है। यह लक्ष्मी जो है दुराचारिणी है और यह लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति जो बलवान है, कुलीन है, विवेकशील है, उद्योगी है, धीर प्रकृति है, ऐसे को भी ये दुराचारिणी लक्ष्मी खल बना देती है, अर्थात दुर्जन बना देती है। सर्वथा कल्याणे पित्रा क्रियमाण अनुभवत, अब तुम सर्वथा हर प्रकार से पिताजी द्वारा क्रियमाणा किए जा रहे योग राज्याभिषेक का कल्याणों के साथ अनुभव करो तथा कुल क्रम आगत कुल परंपरा से आई हुई उद्वह वहन करो। पूर्व पुरुषे रूढ़ाम धुरम, पूर्व पुरुषों के द्वारा आरूढ़ की गई धुरम पृथ्वी को, अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई पृथ्वी के शासन को फिर से तुम वहन करो तथा अवनय दिष्टाम शिरांसी, अवनय नीचा करो, द्विष्टाम शत्रुओं के, शिरांसी सिरों को, शत्रुओं के सिरों को झुका दो। उन्नमय बंधुवर्गम, बंधुजनों को उन्नमय ऊंचा उठाओ। अभिषेक अनंतर तथा अभिषेक के पश्चात दिग्विजय प्रारंभ करते हुए परिभ्रमण विजिताम अपि, घूमते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए विजिताम अपि, विजित किए गए राज्यों को फिर से जीतो तथा पिता द्वारा जीती गई सप्तद्वीप भूषणाम, सातों द्वीपों से सुशोभित इस वसुंधरा को पुनर्विजयसु फिर से जीतो। अयम च ते काल, यही तुम्हारे लिए उचित काल है। प्रतापम आरोपयन्तु, अपने प्रताप को आरोपित करने का, अपने प्रताप को दिखाने का यही तुम्हारे लिए उचित आदेश है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने जो अपने या तुम्हारे परदादाओं ने, दादाओं ने जो अपने भुजबल से इस पृथ्वी को जीता है, उसी पृथ्वी को तुम भी अपने भुजबल से जीतो ताकि लोग तुम्हारे प्रताप को पहचान सके और अपने प्रताप को, अपने पराक्रम को दिखाने का यह ही तुम्हारे लिए उचित समय है। क्योंकि आरूढ़ प्रतापो, प्रतापशील राजा ही, पराक्रमशील राजा ही, त्रैलोक्यदर्शी इव, त्रिलोकदर्शी के समान सिद्ध आदेश वाला होता है। जो पराक्रमशील राजा है उसी के आदेश को प्रजा सिद्ध पुरुषों के आदेश के समान मानती है और उसी के आदेश सफल होते हैं। इति एतावत अभिधाय उपशशाम, इति इस प्रकार इतना कह करके शुकनाश उपशशाम शांत हो गया। तो इस अंतिम गद्यांश में शुकनाश राजकुमार चंद्रापीड़ को यही शिक्षा दे रहा है कि तुम अपने पराक्रम को शत्रु राजाओं के सामने, अपने प्रजा के सामने दिखलाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए उचित समय है।
अभी तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है, तुम्हारा राज्याभिषेक होने जा रहा है, अतः अब राज्याभिषेक के अनंतर दिग्विजय प्रारंभ करते हुए अपने पराक्रम का प्रदर्शन करो, ताकि अन्य राजा तुम्हारी शक्ति से भयभीत रहे, प्रजा तुम्हारे पराक्रम को पहचाने, तुम में अनुरक्त बनी रहे। और ये जो पृथ्वी है कुल क्रम से आई हुई है, इस पृथ्वी को फिर से तुम जीतो, क्योंकि तुम जीतोगे तो प्रजा तुम्हारे पराक्रम को देखेगी, अन्य राजा भी तुम्हारे पराक्रम से भयभीत रहेंगे। ऐसा कह करके उपदेश शुकनास यहाँ पर अपने उपदेश को समाप्त करता है। धन्यवाद।